नमस्कार दोस्तों, मैं भारती ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। और आज हम हमारे 8th लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं मौर्योत्तर काल। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मौर्य काल के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मौर्य साम्राज्य बहुत ही विशाल साम्राज्य हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक एकता लगभग समाप्त हो गई थी। वह मौर्य साम्राज्य कई भागों में विभक्त हो गया था। मौर्यों के बाद शुंगों, सातवाहनों, कुषाणों आदि ने बहुत स्थानों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इन स्थानीय शासकों के शासनकाल में मध्य एशिया से कई शासक उत्तर पश्चिम भारत में आए और अपना शासन स्थापित करने में वह सफल हुए। वह मौर्य साम्राज्य के बाद जो वंश आए, चलिए अब हम उन्हें देखते हैं। शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग इस वंश का संस्थापक था। वह अंतिम सम्राट बृहदत्त की हत्या कर स्वयं शासक बना था। जो पुष्यमित्र शुंग था वह बृहदत्त का सेनापति था। वह उसने उसकी हत्या करी और अगला शासक बना। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां। सत्ता का सुदृढ़ीकरण। मौर्य साम्राज्य उस समय तक आते आते छिन्न भिन्न हो गया था। उसके कई भाग स्वतंत्र हो गए थे, तो उसने उसके नियंत्रण के लिए विदिशा को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विदर्भ के साथ संघर्ष। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए विदर्भ पर आक्रमण किया। उसका संचालन उसी के पुत्र अग्निमित्र ने किया और वह उस पर विजय हासिल करी। यूनानियों के आक्रमण। उसके शासनकाल में यूनानियों ने आक्रमण किया। वह उन्हें सिंधु नदी के पार खदेड़ने में सफल हुआ। खारवेल का आक्रमण। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र के राज्य पर आक्रमण किया, जिसका उल्लेख हाथी गुम्फा में हमें मिलता है। अश्वमेध यज्ञ आदि थे। उसने विजय के उल्लास में अश्वमेध यज्ञ कराया। वह उसके जो पुरोहित थे वह पातंजलि थे। उसने 36 वर्ष तक शासन किया। वह अनेक सफलताएं अर्जित की। वह उसके जो पुरोहित थे वह पातंजलि थे और जो मनु थे वह उसके समकालीन थे। अगला जो राजवंश है वह सातवाहन वंश है। यह ब्राह्मण वंश था और जो सातवाहन वंश के संस्थापक थे वह शिवमुख थे। मत्स्य पुराण में सातवाहन शासकों की वंशावली हमें प्राप्त होती है और जो मत्स्य पुराण है वह सबसे प्राचीनतम पुराण है। इसका साम्राज्य महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में था। वह उनकी जो राजधानी थी वह प्रतिष्ठान व अमरावती थी। अगला वंश है कुषाण वंश। कुषाण वंश का शक्तिशाली व साम्राज्यवादी जो सम्राट था वह कनिष्क था। कनिष्क ने एक शक संवत चलाया। जो शक संवत है वह वर्षों की गणना करता है और जो आज हमारी भारत सरकार है वह इसी शक संवत का प्रयोग करती है। कनिष्क ने कश्मीर पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसने एक कनिष्कपुरम नगर की स्थापना भी करी, उसका निर्माण कराया था। वह जो कनिष्क था वह बौद्ध विद्वान अश्वघोष से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और कनिष्क के ही शासनकाल में जो बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई, जिसका आयोजन श्रीनगर के समीप कुंडलबर्ग में हुआ था। वह जो कनिष्क थे उनके बाद जो भी शासक आए वह इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हुए। वह धीरे धीरे इस वंश का पतन हो गया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।